ताजरन किसी भी मुल्क की मैशियत में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हमने ये देखना हो कि क्या वो मुल्क तरक्की कर रहा है तो हमें सबसे पहले उस मुल्क के ताजरों के माशी हालात देखने होंगे। अगर ताजर मुतमिन है, खुशहाल है, तो यकीनन वो मुल्क तरक्की कर रहा है और उस मुल्क के जो पॉलिसी साज हैं उनकी पॉलिसीज ताजर दोस्त है और ताजरों के लिए बहुत मुफीद है। ये जानने के लिए कि क्या गुज़िश्ता 5 साल में नून लीग ने जो पॉलिसीज बनाई है उससे ताजर मुतमिन है और क्या जो गाय बगाए एहतजाज करते रहे ताजर और पॉलिसीज के खिलाफ, तो उनके बारे में क्या है कि वो क्या पॉलिसीज गलत थी कि ताजर उसको समझ नहीं सके। इसलिए हम मौजूद हैं इस वक्त अंजम महमूद भट्ट साहब के साथ, जो कि सदर है नून लीग ट्रेडर वीक पंजाब के। आए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं और ये भी जानते हैं क्या पॉलिसीज जो बनाई गई हैं क्या वो ताजरों के मुफाद में थी और उन पॉलिसी से क्या पाकिस्तान में ताजरों ने तरक्की की, पाकिस्तान की मैशियत ने तरक्की की। आइए जनाब अंजुम महमूद भट्ट साहब से। जी आप बताएंगे कि जो 5 साल अब आपके नून लीग की खत्म हो गया है और अक्सर हमने ये देखा है कि नून लीग जो है उसको ताजरों ने हमेशा सपोर्ट किया उसके असल में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग जो है वो ताजरों की जमात, इसलिए कि हमारी अप्रोच गवर्नमेंट तक इतनी आसान है। हम अपना हर मसला गवर्नमेंट के साथ तय करने के लिए हर वक्त हमारे लिए वो अवेलेबल रहे हैं। लेकिन कुछ मामला ऐसे रहे पिछले 5 साल में जो इसहाक डार साहब की, मैं समझता हूँ कि उनकी जिद की वजह से या वो उनकी मजबूरियों की वजह से कि हुकूमत को जो फंड पैसे चाहिए थे वो उन्होंने इस तरह टैक्स लिया है जैसे 0.6%। मेन मसला हमारा काफी देर विद होल्डिंग टैक्स कर रहा है, उस पर भी उन्होंने बड़ी देर के बाद अब 0.3 किया है। लेकिन इसमें भी टैक्स पेयर जो है वो ये चाहता है कि जब मैं टैक्स देता हूँ तो मेरे और टैक्स ना देने वाले के दरमियान जो फर्क है वो वाजे होना चाहिए ताकि लोग टैक्स की तरफ आए, ना कि मुझे देख के लोग टैक्स देने से भाग जाए। तो ऐसा ही हुआ कि हम या तो समझा नहीं सके या हुकूमत और IMF की पिछली पॉलिसियों की वजह से अब पिछले साल से जो IMF से हमारी जान छूटी है तो ये मामला कुछ ऐसे ही शक्ल अख्तियार कर गए हैं जिसमें हुकूमत भी अब बेबस हो गई है, जो हमारे मुतालबात वो नहीं मान सकी। बट साहब यहाँ पे मैं आपको रुकूंगा मादर के साथ। हमने ये देखा है कि 5 साल की हुकूमत और नून लीग को हमेशा पिछले 30 साल में पंजाब में खासकर ताजरों ने बहुत सपोर्ट किया है। कोई भी काम हो, नवाज शरीफ साहब का कोई भी इवेंट हो, शहबाज शरीफ का हो, ताजर हमेशा पेश रहे हैं। लेकिन 5 साल की अगर पॉलिसीज पे हम नजर डालें तो हमें मुतमिन नजर नहीं आते। और के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर ले, फैसलाबाद की बात कर ले, हमने एहतजाज देखा। देखिए एहतजाज ये है ना, जब 2 फरीक होते हैं ना तो एक फरीक मुतमिन तो कभी भी नहीं होता, पूरा तो फरीक कोई भी मुतमिन नहीं हो सकता। हुकूमत हमसे मुतमिन नहीं है, हम हुकूमत से मुतमिन नहीं है। लेकिन एहतजाज की कोई खुदा न खासा ऐसी शक्ल नहीं बनी जिसपे कोई ऐसी शक्ल बन जाए जिसपे कोई हंगामे हो रहे हो, दुकानें मार्केटें बंद हों, हड़तालें हो रही हों। ऐसा नहीं है, एहतजाज हम करते रहे हैं और वो एंड तक करते जाएंगे। अपने मसले समझाने के लिए, अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाने के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हुकूमत के खिलाफ हो गए। हमने हुकूमत से पूरा कोऑपरेट किया और इसी तरह ताजरों ने। यहाँ पे एक मैं चीज रोकता हूँ आपको कि इनकम टैक्स की बात करते हैं। सब बेसिक मसला जो है इनकम टैक्स है, क्योंकि रेवेन्यू अगर हम जनरेट करेंगे, रेवेन्यू हमारे पास जमा होगा तो यकीनन मुल्क की तरक्की करेगा, वो मुल्की मनसूबा में इस्तेमाल होगा। लेकिन 38 भी एक ऐसी शिक है जो हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं, जिसपे आपने बड़ा एहतजाज किया, लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स बड़ा एहतजाज कर रही है, एटमा बड़ा बहुत एहतजाज कर रही है। आप क्या समझते हैं कि ताजरों की रजामंदी के बगैर उनके अकाउंट से पैसा ले लेना? ये मेरा ख्याल में अब कल ही मैंने टीवी पे देखा है कि इस पे हाई कोर्ट ने रूलिंग दे दी है कि आज के बाद FBR किसी के अकाउंट से, ये कल की बात है, मैंने खुद देखा है कि FBR के ने उसको ऑर्डर किया गया है कि किसी ताजर के अकाउंट से बगैर, ये असल में प्रिकॉशनरी जैसे अपना रेवेन्यू जो है टारगेट है अचीव करने के लिए जो हमारे इनकम टैक्स के हाई अथॉरिटीज हैं वो लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, बाद में वो पैसे वापस मिलते हैं। ये नहीं होता कि वो पैसे एकदम खत्म हो गए हैं, लेकिन वो जब सेटल कर लेते हैं आपस में तो उसमें से कुछ हिस्सा रख लेते हैं, बाकी पैसे वापस हो जाते हैं। लेकिन वक्ती तौर पे कई लोगों के मामला इससे बड़े उलझ गए थे। लेकिन ये कि मैंने 2 दिन पहले देखा है कि हाई कोर्ट लाहौर ने इसके बारे में रूलिंग दे दी है कि भाई कोई आज के बाद अकाउंट से पैसा जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात करें,
हुकूमत ताजरों की है। शहबाज शरीफ भी ताजर रहे हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार बहुत एक्टिव रहे हैं, लेकिन इसाक डार की पॉलिसी से ताजर मुतमईन है। पूरे 5 साल वो हमेशा इख्तलाफ किया उन्होंने। क्या आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ चूंकि ऐवानों तक जाती है, आपके डायरेक्ट अप्रोच साबका वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से आपने उन तक आवाज़ पहुंचाई, तो क्या वजह थी कि मुतालबा पे अमल क्यों नहीं हुआ? हमारी इस बात पे मियां साहब ने भी बड़ी एफर्ट की, हमने काफ़ी मीटिंगें की डार साहब से। हर दफ़ा डार साहब ने कहा कि इस जून तक, तो वो 4 जून हमारे इस सिलसिले में निकल गए। अब जो नई पॉलिसी आई है, नया बजट आया है, इसमें आप देखें कि मेजर तब्दीलियां हुई हैं। जो ताजरों के बड़े दरीना मुतालबात थे, 35% जो टैक्स था वो 15% पे आ गया, टैक्स की रेशो कम हो गई है। और इससे मैं समझता हूँ कि एक नया जज्बा लोगों में पैदा होगा कि ताजर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स देना शुरू करेंगे। और गवर्नमेंट का देखिए मसला ये होता है कि अगर कुछ लोग दबाव में आके गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उसकी निस्बत अगर बहुत सारे बंदे, बहुत सारे ताजर थोड़ा थोड़ा टैक्स दे के उस अमाउंट को पूरा कर लें, तो वो जो वजन है वो बांटा जाता है। तो यही शक्ल मेरा ख्याल में गवर्नमेंट की इस पॉलिसी, इस बजट के अंदर पॉलिसी। अब बजट की बात करते हैं, हम इस बजट पे आ जाते हैं। तो चूंकि ये गवर्नमेंट के अभी आखिरी महीना था, बजट पे आया, अब ऑपोजिशन का ये कहना है कि आपने बजट चूंकि इतना अच्छा और ऐसा बजट पेश किया है जिस पर अमल करना मुश्किल है, और चूंकि आपकी अंदर गवर्नमेंट आती नजर नहीं आ रही, तो आपने ये एक कार्ड खेला है कि ऐसा बजट हम आवाम को दे जाएं कि आवाम पहले साल ही आने वाली हुकूमत से नाला हो जाए, रुपए देखे जी हुकूमत ने इतने अच्छा बजट दिया था, इस पे अमल नहीं हो सका। ये उसको एक सियासी चाल कहते हैं। नहीं, ये चाल नहीं है, ये हमारा फ्यूचर की प्लानिंग है जिसपे हमने अब अमल शुरू किया है। इंशाल्लाह ताला आपको किसने कह दिया कि हुकूमत हमारी नहीं बनेगी? डेफिनेट हमारी हुकूमत बनेगी। जो लोगों का जज्बात है, किसी मियाँ साहब का कोई जलसा देख लें, इमरान खान ने जलसा करना होता तो एक महीना तैयारी करता है। हम रैपिडली एक जलसा आज किया है, एक जलसा कल अनाउंस हुआ है, एक दिन के नोटिस पे जलसा कर रहे हैं। और अवाम की मकबूलियत, मियाँ साहब की मकबूलियत को देखें आप, लोगों की शमूलियत से। तो ये ऐसा नहीं है आपको ये किसी ने गलत राय दी है कि भाई हमें मायूस हो गई है, तो ये अपोजिशन का काम तो ऐसी बातें करना होता ही। वो अपोजिशन कलाएगी कैसे? वो हमारी बातों की तारीफ तो नहीं करेगी। वो तभी, वो तो हर बात, हमारा हर कदम जो है उसके ऊपर कीड़े निकालेगी, ये काम इसलिए किया, ये काम इसलिए किया। ऐसी बातें आम आदमी जो समझदार है वो नहीं सुनता। अच्छा, यहाँ पे हम एक बात और करते हैं कि आप मार्केटिंग में काम करते हैं। मार्केट अब हमने कल भी देखा कि 29 के करीब पंजाब की मार्केट है आपके साथ शामिल हुए हैं, जबकि ताजर ऑलरेडी है। जबकि हम दूसरी तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ओपोजिशन के साथ बड़े नाम आपके जो है वो पीटीआई में मर्ज हो रहे हैं। आप इसको सियासत में जब हुकूमत नहीं आ रही तो आप किस तरह इसको देख रहे हैं? क्या ये वही लोग हैं, ये आजाद जीते थे, ये हमारे थे ही नहीं। ये तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आए थे, गवर्नमेंट से सहूलतें लेने के लिए। जब हुकूमत में ये आ गई, ये फिर बाहर निकल खड़े हो जाते हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत बनेगी और यही लोग दोबारा हमारे से शामिल होंगे। ये ऐसे नहीं है कि देखे ना, जो आदमी आज पीटीआई को ज्वाइन कर रहा है उसके क्या जज्बात होंगे, उसकी क्या फीलिंग होगी पार्टी के लिए। वो यही ऐसे ये 15, 20, 30 लोग जो होते हैं ना, ये आखिर में देखते रहते हैं कि किसकी हुकूमत बननी है, उधर छलांग लगा के चले जाएंगे। अच्छा, एक दफा फिर हम ताजरों की तरफ आते हैं, क्योंकि ताजरों के रहन में है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ताजर के गुज़िश्ता 5 साल में मुतमिन रहे हैं, उन्होंने तरक्की की है, जबकि हमारे यहाँ ग्रोथ रेट 3.2 से कम हुई है? आप इसको कहते हैं 3.2 से तो ये हमारी ग्रोथ रेट है 5.8। ये इस वक्त पाकिस्तान की पिछले 10-12 साल में निकाल के देख ले, ये हाईएस्ट है। और इंशाल्लाह ताला ये वो मामलात हैं, अभी चूंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है बड़े प्रोजेक्ट्स पे, उनके रिजल्ट अभी आने हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट जो हमारा बढ़ेगा। अगले साल देखें, डेफिनेट हुकूमत हमारी हो, हुकूमत किसी और की हो, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्योंकि उसके जो इम्पैक्ट है वो अब निकलना शुरू हुआ है। नहीं, यहाँ पे आपकी कोई बात मैं फिर काट रहा हूँ कि 5.7% इसाक डार ने कहा था कि ग्रोथ रेट है, जबकि इंटरनेशनल जो हमारे सर्वे हैं वो बताते हैं 3.2 से ज्यादा पॉलिसी थी। और वो ग्रोथ रेट इन्होंने शो करने की कोशिश इस तरह की है कि जो हमने कर्जे लिए हैं ना IMF से, इंटरनेशनल, वो कर्जों को इन्होंने बाद में शो करके कि हमारे यहाँ ये हमारा
पीछे सरमाया पड़ा है स्टेट बैंक में, सेफ है, इस वजह से हमारा ग्रोथ रेट। आप क्या समझते हैं कि आप सवालदार की इस पॉलिसी से देखिए इस बयान को ये क्या आम आदमी को डिस्टर्ब करने वाली बात है। जब मैं एक कर्जा लेके एक बिल्डिंग बनाता हूँ, उस बिल्डिंग की कमाई भी तो शुरू होती है। बेशक वो कर्जे से लेके बनाई है मैंने, कोई फैक्ट्री मैंने लगाई है वो कर्जे से बनाई है मैंने। वो कर्जा मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। जब वो पैसे मशीन चल पड़ेगी और उसका नफा निकलना शुरू हो जाएगा, मैं कर्जा भी अदा कर दूंगा और अपने पैसे भी बना लूंगा। ये तो एक आम बंदे को डिस्टर्ब करना कि जी कर्जा लिया, इतना कर्जा लिया। भाई हमने उस कर्जे को जाया नहीं किया, आपको नजर आ रही है, देखे ऑरेंज ट्रेन बन गई, ये भी हमारा सरमाया है। मोटरवे बनी थी 6 अरब रुपए से, वो 6 अरब कब का हमने कमा लिया हुआ है। अब इस मोटरवे की वैल्यू लगाए 200 अरब से ज्यादा है। तो इसी तरह एक सॉलिड जो हमारा बन जाता है एसेट, उसको हम भूल जाते हैं कि भाई अगर ये पैसा कर्जा लेके हमने लिया है तो एसेट भी हमारे बड़े हैं। देखिए एसेट्स की बात करते हैं ना, तो हम पूरे पंजाब को देख लेते हैं, तमाम जिला में मेट्रो और ट्रेन को एक तरफ करें। बेसिक चीज हमारी है एजुकेशन, हेल्थ और एनर्जी आप देख रहे हैं कि लाइट सुबह से भी जैसे है प्रॉब्लम हो गई है। ये तो हादसाती तौर पे ऐसे हादसे तो नहीं, होते अभी रहते हैं। तो देखे मेरी बात, लोड शेडिंग का आप जैसे क्या हालात है, 11,000 मेगावाट बिजली एड अप हुई। अगर वो ना हुई होती तो आप खुद बताएं कि कितनी लोड शेडिंग होती। ये तो डिमांड भी बढ़ गई है। डिमांड अब यही खुशहाली की निशानी है। आप देखें एसी कितने बिक रहे हैं, मोटरसाइकिल कितने बिक रही हैं, गाड़ियां कितनी बिक रही हैं। ये अगर खुशहाल नहीं है लोग तो ये कौन खरीद रहे हैं चीजें। अच्छा आप इस तरफ आए, आप बात करते हैं तरक्की की। पंजाब में कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई बड़ा कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटीज आप जिसको बताएं कि जो बनाया है। यहाँ बेतिया रोड पे एक ये लिवर और किडनी लिवर KLR वो हॉस्पिटल बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अभी उनकी इमरजेंसी वार्ड जो है शुरू हो चुकी है। दूसरा उसके साथ 22 ऐसे छोटे यूनिट बनेंगे मुख्तलिफ इजला में, जहां पे डायग्नोज किया जाएगा किसी भी बंदे को। ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, ये मुकम्मल होगा तो फिर इसके रिजल्ट आपको नजर आएंगे। इसी तरह 200 बेड के मियां साहब ने रिंग रोड पे 11 हॉस्पिटल बन चुके हैं। 11 बेतिया रोड पे शहबाज शरीफ हॉस्पिटल फ्री इलाज कर रहा है। इससे आगे चले जाए मोटरवे पे अपना रायगढ़ रोड पे 200 बेड का हॉस्पिटल। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने का सिस्टम जो है ना, उसको मैनेज करना, जैसे न्यू हॉस्पिटल हमारे पास एक था, अब उन्होंने ऐसे किया कि 200 बेड के छोटे हॉस्पिटल, ताकि लोग रश ना करें, एक जगह आए, और जितना बड़ा यूनिट हो जाएगा उसको मैनेज करना मुश्किल है। अच्छा अब हम इसको खत्म करते हैं। आप इलेक्शन भी सर पे आ गए हैं, तकरीबन 1-2 मारे गए हैं, तो क्या पंजाब के ताजर एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ के साथ इसी तरह कंधा लगाएंगे नवाज शरीफ साहब के साथ, कि इस बार हमें कुछ ग्रुप नजर आ रहे हैं, बड़े नाम हमें इख्तलाफ नजर आता है जिनका नाम नहीं मैं लेता, वो कुछ नाराज से हैं, क्या वो शहबाज शरीफ साहब के साथ और नवाज शरीफ के साथ कंधा दें? हम नाराज भी होना तो हैं हम इन्हीं के, ये जेन में रखे। कई दफा नाराज हो जाता है बंदा, जाती मुफाद के लिए जाती नुकसान हो जाता है किसी वजह से, किसी पॉलिसी से। ऐसा नहीं है, कोई भी मियाँ साहब को छोड़ के नहीं जाएगा। और ख़ास तौर पे मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चूँकि लाहौर बेस हूँ, इसलिए मैं लाहौर की 100% कंफर्म बात कर रहा हूँ कि यहाँ से इंशाल्लाह ताला पूरी सीटें हमारी निकलेंगी। जैसा कि अभी आपने गुफ्तगू सुन रहे थे अंजुम महमूद भट्ट साहब की, अंजुम महमूद भट्ट साहब, जैसा कि अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे अंजुम महमूद भट्ट साहब की, उनका एक बार फिर ये दावा है कि इस बार इंशाल्लाह वो एक मरतबा फिर पंजाब को फतह करेंगे। और ताजर जो गुज़िश्ता 5 साल से अगर किसी पॉलिसीज की वजह से किसी बात से नाराज थे, तो वो नाराजगी उनकी आपसी के इख्तलाफात थे और वो यकीनन खत्म हो चुके हैं। और ताजर एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के झंडे तले मुत्तहद है कि ये भी ताजर है। और यकीनन आज ताजरों के दरमियान हम आए हैं और ताजर इस वक्त हमारे दाएं बाएं इकट्ठे हैं, और ये अपने मसाइल को किस तरह एक शेयर करते हैं और उनके जो मसाइल हैं ये किस तरह उनको हुकूमत और अवाम इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं। इस सिलसिले में हम आमिर साहब से बात करते हैं। जी आमिर साहब, आपके यहाँ तो बड़े मसले मसाइल हैं, वहाँ तो हमने देखा है मार्केट में, उधर वो जो मार्केट है आपकी मिस्त्री लोहा मार्केट जो वो है, वहाँ पे बड़े मसला है, ट्रैफिक का बड़ा मसला होता है। वहाँ पे अक्सर ये होता है कि हमने देखा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, जबकि आप टैक्स देने में सबसे सारे फरिश्ते हैं लाहौर में। उसकी क्या वजह है कि वो मसाइल क्यों आपके हाल नहीं होते? नहीं जी, ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तो लोहा मार्केट मिस्त्री शाह के जो काफ़ी सारे मसाइल वो हल हो चुके हैं। और बल्कि हम तो उसकी मिसाल के लोग भी मिसाल देते हैं कि मार्केट के बाहर ट्रैफिक ज़्यादा मिलती है
और जब आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलती, और लोग जो वहाँ के रहायशी लोग हैं वो मेरी मार्केट का रास्ता जो है ना वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए अपने हमने स्क्वाड रखा हुआ है एक, जो कोई 15-16 लोगों के ऊपर है, उनको मोटर बाइक लेके दी हुई है, जिनका काम ही ये होता है कि वो ट्रैफिक को खुलवाएं और 1 लेन पार्किंग हो, और कहीं पे भी कोई गलत पार्क ना करे, कोई सामान बाहर ना रखे। तो ये उसके ऊपर हमको 6 माह साल बहुत मेहनत करनी पड़ी, जिसके बाद अब बाकी मार्केटों में भी, और ट्रैफिक एसपी साहब जो हैं डीएसपी, वो दूसरी मार्केटों में जाकर लोहा मार्केट मिस्री शाह की मिसाल देते हैं कि जैसे लोहा मार्केट मिस्री शाह की इंतजामिया ने वहाँ पे अपने ट्रैफिक वार्डन्स रखे हुए हैं, अपना वो सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं, आप भी अपनी मार्केटों में ऐसा करें। लेकिन वो हर जगह इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होती कि उसके लिए तकरीबन लाखों रुपए महीने की सैलरियाँ देनी पड़ती हैं और उसको सारा सुपर जो है ना वो करना पड़ता है। अच्छा आमिर साहब, अब आपकी बात हम उसी पे टैक्स पे भी आते हैं, मुस्लिम साइड को भी देखते हैं हम, तो वाकई यकीनन वो काम जो हम पहले देखते थे, जब हम गुजरते थे तो हम सोचते थे कि लोहा मार्केट वाले जो हैं बहुत टैक्स देते हैं, मगर वहाँ बारिश हो जाती थी, बुरा हाल होता था। अब बहुत बेहतर हो गया। क्या इसी तरह जो पॉलिसीज थी वो भी क्या हुकूमत की इतनी बेहतर हुई है, क्या आप उनसे मुतमिन है? नहीं, देखें, गवर्नमेंट के साथ कुछ पॉलिसीज के साथ हमें इख्तलाफ था, तो हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद हमने प्रोटेस्ट किया। हमने वो जो अभी विद होल्डिंग टैक्स का मामला आ रहा था 0.6% वाला, उसका हम पहले भी उसके खिलाफ थे, अब भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता हम उसकी मुखालफत करते रहेंगे। हम गवर्नमेंट के हर अच्छे काम को और बुरे काम को ये नहीं कहते कि अच्छा है तो अच्छा ही कहते जाते हैं, या बुरा है तो उसको भी अच्छा ही कहते जाते हैं। हम हर बात पे अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भी तनकीद करते हैं। अगर वो कोई ऐसा इशू करते हैं या इस तरह की कोई पॉलिसी देती हैं जो ताजरों के खिलाफ है, तो हम उसका बरमला इजहार करते हैं और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। ये जिस तरह 0.6 का था तो FBR में सारे पाकिस्तान के ताजरों को बुलाया गया था, हम भी वहाँ पे मदऊ किए गए थे, और वहाँ पे एक कोई 3 लोग थे लाहौर में से, एक मेरा नाम था, एक नईम मीर साहब थे और एक महबूब सिरकी साहब थे, जो हमने सारे मलिक परवेज साहब के साथ बैठ के उसको किया। तो उसमें हमारी CM साहब ने बहुत मदद की और 0.6 से उसको 0.3 पे लेके आए फौरी तौर पे, मगर हम तब भी राजी नहीं हो रहे थे। हम ये कह रहे थे कि इसको विद होल्डिंग टैक्स को मुकम्मल तौर पे खत्म किया जाए। अगर आपने खत्म नहीं करना तो जो नॉन फाइलर है उसके आप मैक्सिमम इसको 0.1% लगा दें। वो गो हमारी तजवीज नहीं मानी गई, वो सागडार साहब ने जिद कर ली, या उनकी कोई मजबूरी थी, या वो कह रहे थे कि जी उस वक्त ये जो ज़रबे अज़ब या कुछ चल रहा था उसके लिए भी आर्मी को भी उन्होंने पैसे देने थे अपने बजट के मुताबिक, तो कह रहे थे जी मैं पैसे कहाँ से इकट्ठे नहीं करूंगा तो कहाँ से मैं ला के तो इनको दूंगा। अच्छा, अभी आपने फाइलर और नॉन फाइलर की बात की, जी। ये बड़ा इशू है आप ताजरों जी, हाँ, जी, क्या आप कहते हैं जी नॉन फाइलर जो है ना वो बेनिफिट ले जाता है, फाइलर हम फंस जाते हैं जी टैक्स में, तो आप क्या समझते हैं कि जो नॉन फाइलर है उसको किस तरह हम नेट पर मिलाएं? इसका ये है कि वो भट्ट साहब ने जैसे बात की है कि यहाँ पे जो फाइलर होता है जो टैक्स देता है, हाँ। उसके साथ जो FBR का रवैया है वो कोई इतना दुरुस्त नहीं होता। इसलिए हम दूसरों को कहते हैं कि भाई हम तो फंसे हुए हैं, तुम बच जाना। हालांकि हर बंदा पाकिस्तान में अगर उसका टैक्स सही तरीके से जाए, उसके मुनासिब टैक्स लगे, वो देने के लिए तैयार है, वो फाइलर बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो ये नहीं कहलवाता कि जी मुझे नॉन फाइलर हूँ तो वो फाइलर बनना चाहता है, वो टैक्स देना चाहता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट के ऊपर हम सारा कुछ डाल देते हैं, लेकिन इसमें हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारा कोई अच्छा भी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट देती है, मगर उसमें गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है और अवाम का फायदा हो रहा है, उनका फायदा नहीं हो रहा, तो उसको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आप आमिर साहब जो कि लोहा मार्केट के सदर है, इनकी भी गुफ्तगू सुन रहे थे, इनकी सब बातों में से एक बात ये मुश्तरका है कि ताजिरों को अगर इख्तलाफात हैं तो उनके मसाइल हैं तो वो हल भी हुए हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा जो गवर्नमेंट आएगी वो इनके मसाइल जो कुछ रह गए हैं या जो पॉलिसीज हैं या जो पॉलिसीज साथ जो बनाना चाह रहे हैं पॉलिसीज ताजरों के लिए, तो वो यकीनन इनको मुशावरत में शामिल करेंगे और ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिनसे ताजर कामयाब हो और उनका बिजनेस कामयाब हो और वो खुशहाल हो। जी।